सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सशक्त नेतृत्व के सृजन का मंच सोल कॉन्क्लेव 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार विनय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अनूठी पहल की इस सिलसिले में कि आज उन्होंने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल यानी कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन जहां से भारत के भावी नेतृत्व करने वाले अनूठी क्षमता के नवयुवक और नवयुवतियां निकलेंगे। इसका जो कॉन्क्लेव था, लीडरशिप कॉन्क्लेव जिसे कहा गया, भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसको संबोधित किया। हम पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस अवसर पर क्या कहा। किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, विशालता को पाना है, तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है। और इसलिए द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है, ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है। हमारे साथ हैं शेखर जी। हमने सुना प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जो ये लीडरशिप कॉन्क्लेव है, इसमें विभिन्न पहलुओं पर काफी जोर दिया कि विकसित भारत अगर हमको बनाना है 2047 तक, तो किस तरह के लीडर्स, किस तरह के नेतृत्व क्षमता वाले लोग हमें विभिन्न क्षेत्रों में चाहिए। और ये एक बहुत जरूरी और आवश्यक बात हो जाती है कि अगर भारत को इन सब विभिन्न क्षेत्रों में अगर आगे बढ़ना है, पूरी तरह से एक विकसित भारत का जो विजन और जो एक मिशन लेकर मोदी सरकार चल रही है, अगर उसे हमें समय पर पूरा करना है, तो हमको जरूरी है कि नए लोग आगे आएं और नए तरह के अपने नेतृत्व की क्षमता दिखाएं और भारत को आगे ले जाने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आपका क्या इस बारे में विचार है शेखर जी? इसमें एक बड़ी बात है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का एक मुझे बहुत अच्छा लगा आज उन्होंने कहा, देखिए ऐसा नेतृत्व चाहिए भारत में जो इतनी काबिल हो, इतनी दूरदृष्टि हो, जो ऐसा काम करे जिससे ऐसा कोई शब्द नहीं रहेगा जो मंत्र नहीं बन सकता, कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं रहेगी जो दवाई नहीं बन सकता, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पीछे रह जाएगा जो काबिलियत नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की सोच में कि हर भारतीय नागरिक काबिल हो, क्षमता उनमें बिल्डअप किया जाए, आने वाले 25-30 साल में जो भी चुनौतियां उसको मुकाबला करें। इस बात में दूसरी बात विनय जी, प्रधानमंत्री का जो रनिंग थीम अगर कह सकते हैं, ये था कि जब आप इस तरह नेतृत्व को तैयारी में लगते हैं तो उसमें एक प्रकार से जुड़ाव आ जाता है, ये बॉन्ड जो बनता है। और ये बॉन्ड कैसी बनती है? कोई रिश्तों से नहीं, लेकिन ये रिश्ते उन्हीं से बनता है क्योंकि दोनों का पर्पस होता है, शेयर्ड पर्पस। तो ये शेयर्ड पर्पस से ही चीजें बनती है, चीजें आगे जाके एक सफल रूप फिर वो ले लेती है। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हर व्यक्ति का पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे तो उसकी सेल्फ डेवलपमेंट से हो जाता है, लेकिन कोई भी संगठन की अगर ग्रोथ होनी है तो आपको चाहिए टीम डेवलपमेंट। और जब आपको एक्सप्लोसिव ग्रोथ चाहिए, भारत को एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ चाहिए, बहुत बड़ी ग्रोथ हर क्षेत्र में, ताकि लोगों के जीवन में बहुत बदल जाए, उसके लिए आपको चाहिए नेतृत्व। अच्छी नेतृत्व हो, ये सारी चीजें आपको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं हमें नए लोग चाहिए, राजनीति में चाहिए, खास करके जो ये भाई भतीजावाद से आगे आके जनरल फैमिली से, जनरल जो साधारण परिवार से आना चाहिए, जिनके सामने बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि भारत की जो जनता है उनकी अपेक्षाएं क्या है, उनकी सपने क्या है, और उस सपने को कैसे साकार करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। शेखर, जहां तक लीडरशिप कॉन्क्लेव का सवाल है और जो इंस्टीट्यूशंस की बात प्रधानमंत्री ने कही, इंस्टीट्यूशन जैसे गुजरात का है आपने बताया,
नवयुवक और नवयुवतियों को, लोगों को आगे बढ़ाकर विभिन्न क्षेत्रों में आगे लाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत सा सोशल सेक्टर हो, प्रधानमंत्री ने पब्लिक सर्विस की बात की, आपने राजनीति की बात की। राजनीति एक क्षेत्र है जहाँ पे पब्लिक सर्विस, जन सेवा बहुत ज्यादा महत्व रखती है और उसी के सहारे राजनीति आगे बढ़ती है। मगर जो मेरे कहने का आशय है कि विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रधानमंत्री ने बात की, उसके बारे में थोड़ा अगर आप विस्तार से थोड़ा सा और बता दें। हम जब नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नए नेतृत्व की बात कर रहे हैं, हमें कैसा नेतृत्व चाहिए? हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसका अप्रोच ग्लोबल रहेगा। अभी भी प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत सफल कार्यक्रम जो चल रहा है कि थिंक लोकल बट एक्ट ग्लोबल, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा, देखो हमें जो चाहिए, जो ग्लोबल अप्रोच रहेगा उनका, लेकिन वो लोकल माइंडसेट से काम करेंगे, लोकल माइंडसेट रखते हुए ग्लोबल अप्रोच करेंगे। और दूसरी बात, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नेतृत्व के लिए तैयार करना है, जिनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि भारतीय मानसिकता क्या है, इंडियन माइंडसेट क्या है। देखिए, भारतीय माइंड और इंटरनेशनल माइंडसेट, देखिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भारत जिस तरह बढ़ रहा है, भारत की जो विकास हो रही है, ये तो एकदम नेचुरल है कि भारत को ग्लोबल नेतृत्व देना पड़ेगा। उन बड़े देशों की जो डोमिनेंस, वो पीरियड धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज बात हो रही है तो 3-4 कंट्रीज, उसमें भारत एक नंबर 1 है। भारत की आर्थिक स्थिति भी, भारत की जो भी आप देख रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको इस तरह लोग चाहिए जो ग्लोबल भी समझेंगे और ये भी समझेंगे, और इनके पास स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी होगी, क्राइसिस को मैनेज कर पाएंगे, और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। अच्छा, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग क्यों बात कर रहे हैं विनय जी? हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है जो आपको डिसरप्ट कर रहा है। आप सोच रहे हैं ठीक है, जैसे आप 2-3 महीना नहीं हुआ कि नई चीज आ जाती है जो पूरी डिसरप्ट करती है आपकी प्लानिंग, आपकी कॉस्ट, आपकी सारी चीज। तो उसके साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते नहीं हम नहीं करते, नहीं, क्योंकि आप चेंजेस को रजिस्ट नहीं कर सकते, बदलाव को रजिस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हमें लीडरशिप चाहिए, जो आप हमेशा कहते हैं, जो सोल्यूशन ड्रिवन हो, रिस्क लेने की क्षमता हो और क्रिटिकल थिंकिंग करते रहे, क्योंकि बार बार आपको चीजें बदलते रहेंगे, कोई फिक्स नहीं रहेगा, कोई परमानेंट चीज नहीं है। तो ये आपको चाहिए जो ट्रेंड सेट करेंगे, केवल फॉलो नहीं करेंगे इंटरनेशनल ट्रेंड, स्वयं नया नया ट्रेंड सेट करेंगे जो विश्व को करना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी ग्लोबल थिंकिंग भी होगी, लोकल अपब्रिंगिंग भी होगी। तो ये सब कैसे होगा? और दूसरी बात विनय जी, जो प्रधानमंत्री बड़ी जोर दिए, देखिए हमें तो लीडरशिप दोनों एरिया में चाहिए। यानी हमारी जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, जिसमें मतलब स्पोर्ट्स से लेकर कृषि दुनिया हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो, सोशल सर्विस हो जिसका आपने जिक्र किया, या राजनीति हो, लेकिन हमें लीडरशिप उन एरिया में भी चाहिए, जैसे डीप टेक्नोलॉजी। अब आर्टिफिशियल थिंकिंग की इतनी बात हो रही है, एआई, हर आप देख रहे हैं हर चीज में एआई की बात हो रही है। दूसरी बात, आपकी स्पेस का कितना असर पड़ रहा है हमारे आम जीवन में, और स्पेस की कितनी, अब देखिए इसरो और कितने प्राइवेट कंपनीज अब लगे हुए हैं नए नए अचीवमेंट्स करने में। और दूसरी बात, बायोटेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी। ऊर्जा एक बड़ी सब्जेक्ट होती है जिसकी नए सोर्सेज डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे एरियाज में आपको अगर नई चीजें करनी हो, नई टैपिंग करनी हो, तो उसके लिए नेतृत्व हमें तैयार करना पड़ेगा। ये बात को आज पीएम ने रखा है, और उन्होंने स्वाधीन संग्राम की उदाहरण दी विनय जी, कि स्वाधीन संग्राम में सब लोग को ट्रैवलर थे, सबकी भूमिका थी और सब हाथ पकड़ के आगे गए। तो ऐसे में हमें भी ऐसी समय आ गया है जब हमारे रिश्ते जो बनेंगे वो कॉमन पर्पस से बनेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव से बनेंगे, और उसके लिए हमें हर प्रकार के डेवलपमेंट चाहिए। जैसे पीएम कह रहे थे, भाई पर्सनली आपको सक्सेस होना तो आपको सेल्फ डेवलप करना है, अगर संगठन को डेवलप करना है तो आपको डेवलप करना है। जब आपको बड़ी एक्सप्लोसिव ग्रोथ चाहिए, भारत में बहुत विकसित चीजें चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छी मजबूत सोच समझ फ्यूचरिस्टिक नेतृत्व चाहिए। जैसे शेखर आपने बिल्कुल ठीक बताया, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट होना चाहिए, रिस्क टेकिंग मतलब जोखिम लेने की क्षमता भी हो, और साथ साथ समस्याओं को हल करने के लिए एक नई दृष्टिकोण होनी चाहिए। ये बहुत जरूरत है। और इसको देखते हुए जैसे हम ग्लोबली देखें, विश्व में देखें, तो आज गूगल
को लीड करते हैं सुंदर पिचाई, तो माइक्रोसॉफ्ट को लीड करते हैं सत्या नडेला। भारतीयों ने तो अपनी धाक विश्व में और सबसे विकसित देश अमेरिका में तो जमा रखी है, मगर जो हमारे देश में जहां पर कमी रह जाती है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इतना जो हमारा इतना पोटेंशियल है ह्यूमन रिसोर्सेज का, मानव संसाधन का, उसको ठीक से चैनलाइज ना कर पाना, मैं समझता हूँ कि वही हमारी एक कमी। और उसमें जो सोल जैसे नए इंस्टीट्यूशंस जो सामने आ रहे हैं, ये एक अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं। आने वाले समय में हमें एक वातावरण बनाना है जो वातावरण में इस तरह के नेतृत्व उभल के आएंगे, और उसके लिए पुरानी सोच हमें मदद नहीं करेगा, पुरानी माइंडसेट मदद नहीं करेगा। और हमें चाहिए कि जो कोटि कोटि भारतीयों की जो सपना है उसको हम साकार कैसे करें, उसके लिए आज क्या करना है, कल क्या करना है। और प्रधानमंत्री का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बात की ये जो पीढ़ी है हमारे सामने, युवाओं की पीढ़ी, इसको प्रधानमंत्री मानते हैं ये अमृत पीढ़ी है, ये अमृत काल है, अमृत पीढ़ी है। और पीएम का कहना है कि इन जनरेशन पे, इस पीढ़ी पर पूरा भरोसा है कि सारी चुनौती को मुकाबले करने के लिए और एक नया नेतृत्व देने के लिए इनमें पूरी क्षमता है। और इसको ध्यान में रखते हुए आगे जाके जितनी भी हमारी कार्यक्रम हो, प्रोजेक्ट्स हो, प्लानिंग हो, ये सब में ये बात आनी चाहिए कि ये जो अमृत काल की पीढ़ी है उनकी भूमिका कैसे रहेगी, उन भूमिका बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। आज का जो लीडरशिप कॉन्क्लेव था, इसमें उपस्थिति रही भूटान के प्रधानमंत्री ताशी शेरिंग तोब्गे की, और एक सिंबॉलिक ही सही, मगर ये जरूर दर्शाता है कि हमारा पड़ोसी देश भूटान, जहाँ पे आप बता रहे थे हैप्पीनेस इंडेक्स है, जहाँ भूटान में लोग कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, उसके ऊपर आंका जाता है। तो उनकी जो उपस्थिति रही वो भी एक संकेत देती है कि भारत न केवल अपने अंदर बल्कि पड़ोसी देशों में भी अगर लीडरशिप की नेतृत्व क्षमता वाले लोग अगर पड़ोसी देशों की भी अगर सहायता कर सकें विभिन्न क्षेत्रों में, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। बिल्कुल, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की है, हमारी भारतीय ट्रेडिशनल वैल्यू में यही है कि एक तरफ संतुष्टिकरण, दूसरी तरफ अपनी जो क्षमता है इसको डेवलप करना है, और इन दोनों चीजों में सेटिस्फाइड रहना है। और साथ में इंडिविजुअल लेवल जो भी आप जिस तरह आप प्रयत्न करते रहेंगे उसमें एक एम्बिशन तो उसकी जरूरत है, लेकिन साथ में एक सेटिस्फैक्टरी अप्रोच चाहिए, ताकि आप डिटैच्ड काम करेंगे तो ज्यादा सफलता पाएंगे। ये बात हमारी ट्रेडिशन में रही है, आप कह सकते हैं कि मूल वैल्यू भी है। तो इसको ध्यान रखते हुए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जब हम सोल की बात करेंगे, सोल ने एक प्रकार से हमारी आध्यात्मिक अनुभूति जो है उसको भी इसमें दर्शाया है। तो इसका मतलब कि हम जब भारत के लिए सोचते हैं, विश्व के लिए सोचते हैं, हम जब विश्व की सोचते हैं उसमें भी हमारी भारत की भूमिका और भारत की इंपॉर्टेंस उसमें है। मतलब भारत से जो निकल के जो नेतृत्व आएगा, न केवल भारत की समस्या को सुलझाने में काबिल होंगे और विश्व में जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको भी मुकाबला करेंगे। हमने देखा कोविड कार्यकाल में जिस तरह भारत ने वैक्सीन डेवलप करके कई सैकड़ों देशों को मदद किया, ऐसा एक समय था कोविड कार्यकाल, हम कोई भी भूल नहीं सकते। दवाई को कमी, ऑक्सीजन की कमी, कहीं वैक्सीन कौन मिलेगा, किस मिलेगा, बड़े बड़े देशों ने, उनकी बड़ी कंपनीज वैक्सीन डेवलप करने लग गए थे। ऐसे समय में भारत सरकार, भारत के नेतृत्व जिस तरह को जितनी जल्दी हो सके उतने 2 वैक्सीन डेवलप करके जिस तरह पूरे भारत को बचाया, और जैसे भारत को बचाया तो बहुत पड़ोसी देशों को बचाया, गरीब देशों को बचाया, अफ्रीका को बचाया। ये है हमारी नेतृत्व, यही है हमारी नेतृत्व। वसुधैव कुटुंबकम हमारे लिए कोई ऐसी कोई भाषणों में देने वाली बात नहीं है, हमारी सोच में है, हमारी हर प्राण में है ये। बिल्कुल शेखर, और आपने इस लीडरशिप कॉन्क्लेव के विभिन्न पहलुओं पर इतनी अच्छी तरह से चर्चा की और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सशक्त नेतृत्व के सृजन का मंच सोल कॉन्क्लेव 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार विनय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।